हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन है। तो एक बार ध्यान से आप रीड कर लो और एक बार ट्राई भी कर लो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। तो भाई देखो, ए एंड बी जो हैं वो कनेक्ट हो रखे हैं। दो सिटीज हैं और कनेक्ट किससे हुए हैं? बस सर्विस से कनेक्ट हुए हुए हैं। और हर टी मिनट के बाद बस वहां से निकलती। हर टी मिनट के बाद वहां से जो है बस निकलती है। अब एक साइकिलिंग मैन साइकिलिंग कर रहा है ना, क्वेश्चन रीड कर लो आप खुद से। 20 और A2 बी नोटिसेस दैट अ बस गोज पास्ट हिम और 18 मिनट इन द डायरेक्शन और 6 मिनट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड अज्यूम्ड कांस्टेंट डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड? ठीक है भाई। तो देखना भाई, बसेस जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर बसेस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो भाई, क्योंकि हर फिक्स टाइम के बाद वो निकल रही है और इनकी स्पीड भी कांस्टेंट है। देखो इमेजिन करो, मान लो हर 10 मिनट के बाद बस निकल रही है, हर 10 मिनट के बाद बस निकल रही है। तो हर 10 मिनट के बाद बस अगर निकल रही है तो एक बात बताओ, स्पीड तो सबकी कांस्टेंट है। तो 10 मिनट में आगे जा रहा है, फिर 10 मिनट बाद फिर बस निकल गई, फिर 10 मिनट बाद बस निकल गई। तो इमेजिन करके देखो कि सारी बसेस के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सारी बसेस के बीच का गैप जो होगा वो सेम होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? बताओ, हर 10 मिनट मान लो उसके बाद बस निकली, वो कहीं डिस्टेंस पे पहुंच गई होगी। जैसे इधर डायग्राम में देखो, 10 मिनट के बाद ये मान लो यहाँ पहुंच गया, बस निकल गई। उसके 10 मिनट बाद क्या होगा? ये आगे निकल जाएगी, इसके पीछे से ये और इसके पीछे से ये। उसके 10 मिनट बाद क्या होगा? भाई डायग्राम में देख पा रहे हो? उसके बाद देखो, मैं अगर यहाँ से इधर देखो, यहाँ उसके 10 मिनट के बाद ये, उसके बाद उसके 10 मिनट बाद ये आगे, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये। ऐसे ये चीज आगे आगे चलती जाएगी। ऐसा ही B2AB हो रहा है। ऐसा ही भाई B2AB हो रहा है कि एक बस निकली, 10 मिनट के बाद वो वहां पहुंच गई, अब दूसरी निकल गई। उसके 10 मिनट बाद ये कहाँ पहुंच गई? यहाँ। उसके पीछे ये आ गई, उसके पीछे ये आ गई। ऐसे ही ये आगे पहुंच गई, फिर उसके पीछे ये, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये। इस तरीके का काम वहां पर चल रहा है। ठीक है भाई, तो अब एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, इनकी स्पीड जो है कुछ v मान लेते हैं। लो भाई, मैंने बसेस की स्पीड क्या मान ली? कुछ v मान ली। इधर वाली की v मान ली, इधर की v मान ली। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड सबकी क्या है? कांस्टेंट है, और इनके बीच का गैप जो है वो भी कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो अब देखो, हर टी मिनट के बाद रह रहा है, तो मैंने मान लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? कुछ d है। मान लो बसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? बसेस के बीच की डिस्टेंस भाई कितनी है? वो है कुछ d। तो अब एक साइक्लिस्ट है, मैं साइक्लिस्ट को कहीं पर भी अज्यूम कर लेता हूं। मान लो साइक्लिस्ट है, मान लो इस साइक्लिस्ट को मैं यहां एक बार अज्यूम कर लेता हूं, इस वाले रोड पर। और मान लो साइक्लिस्ट जो है किसी स्पीड v, साइक्लिस्ट VC से चल रहा है। और बस जो कितनी स्पीड से मानी हमने? v। तो हालांकि VC हमें क्वेश्चन में दे रखा है, साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है भाई। तो अब तुम देखो, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। जब भी दो चीजें साइमल्टेनियसली चले तो एक को स्टॉप कर दो, और जिसको भी तुमने स्टॉप किया है उसकी सारी चीजें दूसरे को रिवर्स करके दे दो। यही सीधा सीधा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट होता है। एक को स्टॉप कराओ और इसके पास जो भी चीजें 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 मतलब, जैसे इसके पास वेलोसिटी है, जैसे इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर पोजीशन वगैरह हो तो वो भी हम उसको दे सकते हैं। तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है, तो वो क्या करना है, हमें इसको रिवर्स करके दे देना है। तो रिवर्स करके उसको, वेलोसिटी जो है उसको रिवर्स करके हमें दे देना है। तो किसको दे दूं मैं रिवर्स करके? तो मैं साइक्लिस्ट को क्या मान लूं? रैश पे मान लेता हूँ। तो साइक्लिस्ट को रैश पे मानूंगा, तो जो एक ये वाली बस है ना, ये वाली जो बस है जो आगे कितनी स्पीड चल रही है? v से। इसको मैंने रिवर्स करके एक वेलोसिटी और पकड़ा दी। कितनी पकड़ा दी? उसको VC रिवर्स करके पकड़ा दी। साइक्लिस्ट की वेलोसिटी भी उसको दे दी। अब मैंने साइक्लिस्ट को कैसा मानना है? रैश पे मानना है। ऐसे ही रिलेटिव मोशन को सॉल्व करते हैं। तो साइक्लिस्ट को रैश पे मानना है, तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी रहेगी भाई? ये भी डिस्टेंस कितनी रहने वाली है भाई? d ही रहने वाली है। ये डिस्टेंस भी d रहने वाली है ना। मैंने साइक्लिस्ट को क्या किया, बिल्कुल एक बस के एकदम पैरेलल मान लिया। हमने बस की लेंथ नेग्लेक्ट करनी, तो साइक्लिस्ट को एक बस के बिल्कुल पैरेलल ही मान लिया। तो मुझे बताओ, साइक्लिस्ट यहाँ पे रुका हुआ है, तो कितनी देर के बाद बस वहां पहुंच जाएगी? ऐसा हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है भाई? ऐसा हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है कि जो उसकी डायरेक्शन में चलती है ना, उसको हर 18 मिनट के बाद बस मिलती है। मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन तो मैंने यहीं पे रोक दिया, साइक्लिस्ट को तो यहीं रोक दिया, तो कितनी देर के बाद ये आ रहा है? 18 मिनट के बाद ये बस यहां से यहां पहुंच जाएगी साइक्लिस्ट के पास। ऐसे जब इधर की बारे में बात दे रखी है, तो यहां पे अगर मैं साइक्लिस्ट की बात करूंगा तो यहां पर भी मैं इसी तरीके से हैंडल करूंगा। तो एक बार मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं, देखो। तो बेटा सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे?
देखो जरा, हमने सिंपल सिंपल क्या इक्वेशन लगानी है, हमने सिंपल इक्वेशन भाई ये लगानी है, डी इज इक्वल टू वी टी बस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट रिलेटिव वाला कंसेप्ट यहां पर यूज करना है। तो रिलेटिव वाला कंसेप्ट यूज करना है भाई, अभी कर लेते हैं रिलेटिव वाला कंसेप्ट तो यूज। तो डी इज इक्वल टू वी, वी बताओ कितना लेंगे, मैं रिलेटिव से सॉल्व कर रहा हूं, तो इस बस के पास दो दो वेलोसिटी हो गई, एक वी आगे और एक वीसी पीछे, तो ये कितनी वेलोसिटी से चलेगा, इनके रिजल्टेंट से चलेगा, वी माइनस वीसी। तो ये कितनी वेलोसिटी चलेगा, इनके रिजल्टेंट से चलेगा वी माइनस वीसी। और टाइम कितना दे रखा है भाई, कितनी देर के बाद उसको मिलता है, 18 मिनट के बाद मिलता है, तो 18 मिनट के बाद उसको मिल जाता है। तो मैं इसको आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 18/60 कर लेता हूँ, मैं किलोमीटर पर आवर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जहां भी आएगी मैं किलोमीटर में लूंगा, और टाइम जहां भी आएगा उसको मैं आर के अंदर ले रहा हूँ, और जो स्पीड जो आएगी उसको किस में ले रहे हैं भाई, किलोमीटर पर आर में ले रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो देखो अपने पास ये बन गई, लो भाई वन इक्वेशन बन गई। तो अब दूसरी इक्वेशन बताना जरा, कहाँ, अब मैं इसके लिए भी कर लेता हूं। मान लो मैंने एक बार किसी इंस्टेंट पे साइकिलिस्ट को यहां मान लिया, वो तो बसेस तो चलती जा रही है चलती जा रही है, साइकिलिस्ट भी चलता ही जा रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो मैंने साइकिलिस्ट को यहां मान लिया, तो साइकिलिस्ट को यहां मान लिया, बताओ साइकिलिस्ट के पास वेलोसिटी कितनी है, आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी है, वीसी वेलोसिटी है। तो अगर साइकिलिस्ट के पास आगे की तरफ वीसी वेलोसिटी, तो फिर से क्या करोगे, रिलेटिव का काम, साइकिलिस्ट को स्टॉप कराओगे, इसकी वेलोसिटी किसको दोगे, रिवर्स करके, इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके बस को पकड़ाओगे। तो बस को मैंने वेलोसिटी दे दी रिवर्स करके साइकिलिस्ट की। तो बताओ भैया, वी और वीसी दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, तो बस को तो दो दो वेलोसिटी मिल गई, और दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में मिल गई, तो अल्टीमेटली दोनों वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड हो जाएगी, तो बताओ भाई अगेन डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच की वही रहेगी, सारी बसेस के बीच की डिस्टेंस तो सेम है। तो बताओ अभी कितनी देर में उसको पकड़ लेगा, साइकिलिस्ट के पास कितनी देर में पहुंच रहा है, ये भी हमें दे रखा है। तो इस बार मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ऐसी, वी प्लस वी सी इंटू, 18 की जगह बताओ क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, तो 18 की जगह 6 लिख दोगे, तो 6/60। और ये क्या है भाई, ये है इक्वेशन नंबर अपनी 2। बस। अब हमें एक चीज और तुम्हें बता दूं, कि डी तो आएगा, वीसी तो हमें पता ही है, तो बताओ अब इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, बिल्कुल कर पाएंगे भाई। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करो और उससे क्या क्या निकाल लो, वी एंड डी निकाल लो, वी एंड डी निकाल लो, बस अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो चलो सॉल्व तो करना सबको आता ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें तो डी इक्वल टू, चलो भाई देखो, यहां पर अगर चेक करोगे तो v माइनस वी सी, तो v माइनस वी सी, तो v माइनस वी सी तो दे रखा है क्वेश्चन में, ऊपर देखो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो ये तो लो भाई 20 हो गया, v-20, और ये कितना हो गया 18। मैं इसकी कटिंग कर देता हूं, तो 18 अपन कटिंग कर दें इसकी, तो यहाँ पे देखो, एक तो ये इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे तुम देखो 6 डिवाइडेड बाय, मैं इसकी 3 से कटिंग कर दूं एक बार, 20, या फिर 2 से कटिंग होके और हो जाएगा फिर ये। तो इसको अपन पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, एक काम करते हैं, मैं पूरा इसका फाइनली लिख देता हूं। तो ये देखो अपनी कटिंग करने के बाद कितना आ गया, ये 3/10 आ गया, ठीक है भाई। 3 से कटिंग कर लो, 6 और ये 20 हो गया, फिर एक बार और कर दो 2 से, तो 3/10 आ गया, ठीक। अब तो यहां से इसके बाद इसका कितनी कटिंग करके बनेगा भाई, 1/10 बनेगा, 1/10 बनेगा, तो डी इज इक्वल टू v+20, और ये क्या कितना बना, 1/20। अब जो मर्जी कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो, चलो अपन डिवाइड ही कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लोगे तो 1 = v-20 × 3 डिवाइडेड बाय v+20, ये बन जाएगा, ठीक है। v-20 डिवाइडेड बाय क्या बन गया भाई, v+20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई अभी कर देते हैं। तो 3v इक्वल टू 3v-60 इज इक्वल टू v+20, ये आ गया। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या बन गया भाई, 2v = 80, 2v = 80, तो v का आंसर क्या बना भाई, v का आंसर अपने पास बना 40 km/h। लो भाई, v का आंसर तो आ गया। एक तो अपने से ये स्पीड भी पूछी थी क्या क्वेश्चन में, टी पीरियड पूछा और विथ वॉट स्पीड, बिल्कुल दोनों चीजें पूछी है भाई, देख लो क्वेश्चन रीड कर लो। स्पीड भी पूछी तो स्पीड आ गई, अब हमें पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस भी बताना है, एक चीज और बतानी है, कोई बात ही नहीं उसमें। तो बताओ, ये डी तो पूछा है तुमसे, वी तो पता लग ही गया। तो बताओ, मैंने बताया ना हर टी टाइम के बाद निकल रहा है, तो मान लो एक बस अभी 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 निकली, तो टी टाइम के बाद कहाँ पहुंच गई, वही बस यहाँ पहुंच गई। ये बस निकली, और वो पिछली वाली बस जो पहले निकली थी वो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तो बताओ उस डी को क्या लिख सकते हो, टी टाइम में ये वाली बस यहाँ से यहाँ पहुंचती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली बस के लिए इक्वेशन लगाता हूँ, कौन सी भाई, इस के लिए इक्वेशन लगाता हूँ v इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, कितने टाइम में बस यहाँ से, अब कोई रिलेटिव रिलेटिव नहीं यूज कर रहा हूं मैं, सिंपल ये कर रहा हूँ कि ये बस यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंची, टी टाइम में पहुंची। तो मैंने d = वी टी कर दिया। अब d बताओ तुमने, जो है
डी इज इक्वल टू वी टी कर दिया। तो अब एक बात बताओ, अब हमें वी तो पता है, ये डी भी चाहिए। तो डी तो बेटा कोई बात ही नहीं, डी मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से डी निकाल के ले आओ। तो मैं इससे निकाल लेता हूँ डी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं इसको अलग से देखो सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको डी निकाल के लेके आ रहा हूँ। तो डी इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 20 इंटू कितना 3 डिवाइडेड बाई 10। तो बताओ भाई कितना हुआ 20। तो डी की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं बताओ, 20/10 टू 6 हो गया। तो लो भाई डी की जगह 6 पुट कर दो, और वी की जगह वी मैंने अभी निकाला था 40, ये लो 40 इंटू टी। तो बताओ भाई टी का आंसर कितना आया, 6, 6 डिवाइडेड बाय 40 आया। अब बताओ ये तो मेरे पास आर में आ रहा है क्या आंसर, 3/20 आ रहा है, बिल्कुल ही आर में आ रहा है। आर में आ रहा है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये लो भाई, ये कटिंग करके 3 टाइम्स आया। तो टी का आंसर कितना आ गया बताओ, फाइनल आंसर आ गया टी का 9 मिनट। तो ये दोनों आंसर हमने निकाल लिए, वी का आंसर आ गया 40 और टी का आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ओके बेटा, थैंक यू।